नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। जो लोग ये कहते हैं कि इस पार्टी की सरकार चोर नहीं है, इस पार्टी का नेता बेईमान नहीं है, ये पार्टी पैसे नहीं खाती, एक सवाल एक उंगली उठाकर दिखा दे। जो लोग राफेल को भी घोटाला नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक और जानकारी लेकर आया हूँ। और जानकारी छोटी मोटी नहीं है। हमारी केंद्र की सरकार ने एक इतना बड़ा घाटे का सौदा किया, और घाटे का सौदा ही नहीं किया, देश की संपत्ति बेची, जिसके आंकड़े सुनकर आप चकित रह जाएंगे। कैसे एक एक करके देश की संस्थाओं को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, उसी दिशा में ये एक उदाहरण है। और ये उदाहरण और स्पष्ट है, ये साफ उदाहरण है। इस उदाहरण में घोटालेबाजी और धांधलेबाजी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की सफाई देने का मौका भी नहीं है। और इसलिए ये धांधली आपको समझ लेनी चाहिए। आप जिसको समर्थन कर रहे हैं पार्टी को, उसको करते रहें, उस पार्टी के साथ रहें, ये आपका अपना फैसला है। और मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में ये बात नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात राष्ट्रीय हित के लिए, इस देश के लिए है। और वो कोई भी पार्टी होगी, वो बात सामने आएगी। मैं आज आपके बात करूँगा CEL के सौदे की। एक ऐसा सौदा जिसमें इस देश की हर तरह से इस देश की वाट लगाने की कोशिश की गई, सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और कोई अपने लोगों को अगर मुफ्त में लगातार फ़ायदा पहुंचाता रहता है, तो ऐसे मासूमियत की उम्मीद किसी नेता से अगर आप करते हैं, तो मैं आपके बारे में कुछ और नहीं कह सकता। यही कह सकता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लौट के फिर आता हूं। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता हमारी पसंद करते हैं, आपको लगता है कि हमारा ये चैनल उत्तर प्रगति करे, और इस प्रगति करने के लिए, चूँकि ये चैनल है वो आप ही के धन से चलता है, तो आप धन देंगे तो हमारा चैनल और अच्छे से चलेगा, दौड़े लगेगा सरपट। तो इसके लिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के लिए UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, और एक बारकोड भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। मेरा एक निवेदन और है, कई बार कुछ रिटायर्ड लोग कहते हैं कि भाई मेरी कोई आमदनी नहीं है, मैं आर्थिक मदद आपकी नहीं कर सकता। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी आर्थिक मदद नहीं कर सकता हूँ। ये अपील मेरी किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। इस देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं, बड़ी संख्या में, बहुमत में लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं और जिनके पास पैसे की कहीं ना कहीं से कमी है। तो मेरी अपील उन लोगों के लिए नहीं है। मेरी अपील उन लोगों के लिए जिनके पास अतिरिक्त धन है, और जिनके पास नहीं है वो उतने ही सम्माननीय हैं। अपने आप को हीन न समझें। कभी इस देश के हालात बदलेंगे, आपके पास भी धन आएगा। और बल्कि मुझसे कई लोगों को अगर मदद की ज़रूरत होती है, संपर्क भी करते हैं। और अगर मैं निजी क्षमता में अगर कुछ करने की स्थिति में होता हूँ तो कर भी देता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान सरकार की बड़ी कंपनी है, जो सिर्फ देश के लिए पैसे ही नहीं बचाती, देश के बहुत नाजुक उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है, जिनको अगर आप बाहर से किसी कंपनी से बनवाएंगे, चीन से बनाएंगे, तो आपके देश के सीक्रेट बाहर चले जाएंगे। और ये कंपनी जो है भारत की मिसाइल प्रणालियों में जो लगते हैं उपकरण, उनका उत्पादन करती है। और बड़े बड़े राडार जो बनते हैं इस देश में, हमारे स्वाति राडार है, राजेंद्र राडार है, बहुत सारे राडार हैं। इनको बनाने के लिए भी जो कई सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, उपकरण लगते हैं, उनका ये निर्माण करती है। और ये कंपनी 3,500 करोड़ रुपए का आपको इंपोर्ट करना पड़े अगर ये उपकरण ना बनाए तो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली भारत में यही कंपनी उपकरण बनाती है। कितना? 3,500 करोड़ रुपए का सालाना। और ये ऑर्डर पूरा करती है। इसने 300 इसके परमानेंट एम्प्लॉई हैं, और उससे भी अधिक जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई हैं। आजकल तो कंपनियों में क्या होता है, ज़्यादातर आउटसोर्सिंग ही होते हैं। गार्ड्स आउटसोर्सिंग हैं, हेल्पिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, अस्पतालों में नर्सिंग ऑर्डरली, ये सारे के सारे आउटसोर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो कि जिनको ना के बराबर पैसे मिलते हैं। और उनको अगर मिला लें तो ये स्टाफ जो है और ज़्यादा है, उसका कोई गिनती भी नहीं है। और 300 परमानेंट एम्प्लॉई इस कंपनी के। और इस कंपनी को मोदी सरकार जो 3500 करोड़ रुपए का साल में माल बना के बेचती है, वो भी भारत सरकार को, जिससे भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की बचत होती है, उसको मोदी सरकार ने 210 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया। 210 करोड़ में कुल। और अगर आप इसकी बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एक कंपनी है, इसको एक नांदल फाइनेंस कंपनी खरीद रही है। ये नांदल फाइनेंस कंपनी कौन सी है, कहाँ से आई है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये कंपनी केवल इसके 10 कर्मचारी हैं। 10 कर्मचारियों वाली कंपनी 210 करोड़ रुपए में
सीधे उठा के सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को खरीद लेती है, सीईएल को। और इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है इस कंपनी की, जो 210 करोड़ में बेची जा रही थी, उसकी मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1600 करोड़ रुपए की, ये वाइडली पब्लिश्ड है, के बीच में हो सकती है। यानी 1600 करोड़ रुपए का माल 210 करोड़ रुपए में एक नांदल फाइनेंस कंपनी को, जो छोटी मोटी कंपनी है, कुल 10 आदमी उसमें काम करते हैं, उसको माननीय मोदी सरकार जी ने बेच दिया है। भ्रष्टाचारी सरकार बिल्कुल नहीं करती है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदार सरकार है अखिलेश यादव की भाषा में, और बहुत निष्पक्ष सरकार है, बड़ी भली सरकार है। और नांदल फाइनेंस के मालिक कौन हैं? नांदल फाइनेंस कंपनी किसकी है? तो एक शारदा यूनिवर्सिटी है, उसके मालिक हैं प्रदीप गुप्ता, प्रशांत कुमार गुप्ता, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई है। कर्मचारियों ने इस पे सवाल उठाया। देखिए, जब आप हक की आवाज़ उठाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि हक की आवाज़ उठाने का इस डील में, इस मामले में कर्मचारियों को क्या फ़ायदा मिला। हक की आवाज़ उठाना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि सीईएल के पास में दिल्ली में मेन जगह मतलब साहिवाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी बहुत बड़ा प्लॉट है। इसके अलावा ऐसी जगह है वो कि सोना है, मतलब उस जगह पे अगर आप फ्लैट बुक करेंगे तो आप 6000 रुपये स्क्वायर फीट में वहाँ फ्लैट आज भी बिकता है। अगर आप वहाँ फ्लैट बनाएं तो 6000 स्क्वायर फीट में सबसे सस्ता वाला फ्लैट बिकता है उस जगह, जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस जगह में। और उस जगह में 2,41,614 स्क्वायर यार्ड, गज, करीब 50 एकड़ के आसपास, मतलब 2,41,614 स्क्वायर यार्ड, वर्ग फीट नहीं है, इतनी ज़मीन जो करीब 50 एकड़ है, वो इस कंपनी के पास में ये मुफ्त में 210 करोड़ रुपए में उनको दे दी जाने वाली थी। पिछले 5 साल का अगर आप इस कंपनी का सीईएल का रिकॉर्ड देखें तो इसका मुनाफा लगातार बढ़ा है। ये कहते हैं ना, हर सरकारी कर्मचारी हरामखोरी करते हैं। एक तो ये बहुत शर्मनाक है जो हम ये कहते हैं और बोलते हैं, समझते हैं। हम बगैर सोचे समझे ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमेरिकन एजेंडा है उसका शिकार हो जाते हैं और बड़े आराम से किसी को भी चोर कह देते हैं, किसी को भी हरामखोर कह देते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ये कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही थी और इसने 2013-14 में लगभग 2 गुना उसका मुनाफा हो गया। मतलब उसका मुनाफा बढ़ रहा था और लाभ में चल रही कंपनी है, उसको भी कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईमानदार सरकार है, करप्शन तो करती ही नहीं है। बगैर करप्शन की इतने सस्ते में बेच रही है। आप सोचिए, अगर ये करप्शन कर रही होती तो 1 रुपये में दे देती है। ये इस देश की दशा है, ये हमारी आपकी दशा है, हमारे देश का हाल है, हमारे देश के जो असेट्स हैं उनका हाल है। वही सरकार है वोडाफोन इंडिया को खरीद लेती है और भारत सरकार की जो कंपनी है वोडाफोन इंडिया में इन्वेस्ट करती है, उसके लिए पैसे हैं उसके पास में, आज मालिक बन गई इसकी। और वो भारत सरकार की बीएसएनएल कंपनी को डुबोती है, क्योंकि उसको डुबोएगी तो उसके पास पूरे देश में एक ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। बीएसएनएल के पास एक बड़ा ग्राउंड नेटवर्क है। बीएसएनएल के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जो अंबानी से अंबानी खरीद लेगा उसकी लॉटरी लग जाएगी, उसका नेटवर्क एक रात में डबल हो जाएगा। और उसको 5G का लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं। उस वोडाफोन इंडिया को 5G का लाइसेंस भी मिलेगा। उसके 5G लाइसेंस करने का मतलब ये है कि उससे बार बार पूछ रहे हैं चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता, और वोडाफोन इंडिया से कह रहे हैं कि 5G का लाइसेंस लेना है तो रेड कैट और बैट की स्पेलिंग बता दे। और ऊपर से कह रहे हैं देखो हमने उससे तो 3 स्पेलिंग पूछी, तो उससे तो एक ही स्पेलिंग पूछी, साइकोलॉजी की भी बता दे। अब ये स्थितियाँ हैं। भारत सरकार की एक कंपनी को 5G का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। 5G की टेक्नोलॉजी में क्या अच्छाइयाँ खराबियाँ, ये अलग बहस का विषय है। यहाँ मसला सिर्फ दूसरा है। और इस तरह से जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, राडार के उपकरण बनाने वाली कंपनी है, उसको आप प्राइवेट कंपनी को दे दोगे। प्राइवेट कंपनियां किस तरह से गड़बड़ी करती हैं एक उदाहरण है। हमारे देश में अनिल धीरूभाई अंबानी की एक रिलायंस कंपनी होती थी, रिलायंस टेलीकॉम। अमर सिंह साहब की फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही थी। उनके नेटवर्क के फ़ोन थे अमर सिंह के। अनिल अंबानी के पास खबर पहुंचती है, पुलिस एक आदमी की रिकॉर्डिंग करा रही है। ऑन रिकॉर्ड वो पुलिस करा रही थी। हालांकि कोई आदमी, किसी ने फर्जी लेटर पुलिस का लगा के रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। तो एक रिकॉर्डिंग पुलिस करा रही है, उस रिकॉर्डिंग की जानकारी एक गंभीर और गुप्त जानकारी है।
वो जानकारी कंपनी का मालिक अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक जो है वो अपने दोस्त को देता है, यानी अनिल अंबानी अमर सिंह को वो जानकारी देता है कि गुरु तुम्हारा टेप हो रहा है फ़ोन, और फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी अमर सिंह के पास पहुंचाई जाती है। ये प्राइवेट कंपनियों का चरित्र है इस देश का, और ऐसे चरित्र वाली किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप उठा के इस देश की मिसाइल के उपकरण बनाने वाली, राडार के उपकरण बनाने वाली कंपनी दे देंगे तो देश की सुरक्षा का क्या होगा। लेकिन इससे इनको कोई मतलब नहीं है। अपना घर भरो, अपनी जेल भरो। लेकिन मैंने आपको अभी कहा था कि कर्मचारियों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आज भी देश में किसानों ने ये साबित कर दिया, आज भी देश में हमने मज़दूरों ने ये साबित कर दिया कि संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है, और नेता अगर किसी चीज़ से डरता है तो संघर्ष से डरता है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की डील कैंसल हो गई है। 210 करोड़ में ये कौड़ियों के दाम पे इस देश की संपत्ति बेची जा रही थी, वो रद्द हो गई है। इलेक्शन का ठीक पहले का मामला था और कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया था कुछ भी हो जाए हम सड़क पर उतर आएंगे, और वो लगातार आंदोलन कर रहे थे और उनको मदद कर रहे थे हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो अलग अलग जगह के काम करते हैं। एक पेज है फेसबुक पर गिरीश मालवीय का, वहाँ पे इस तरह की जानकारियाँ बहुत रहती हैं। उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया। उनकी जो पोस्ट हैं वो हज़ारों लोगों के पास पहुँची, एक माहौल बना देश में, और सरकार को लगा कि अब ये CEL अगर बिक गई, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कागज़ पे लिखा हुआ है, तो इस चोरी में बच नहीं पाएंगे। मोदी जी के माथे पे लिख जाएगा, वो लिख जाएगा जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हार कर कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ संगठित रहिए, मिलकर रहिए, आपस में एकता बनाकर रहिए, किसी को कुछ मत समझिए, सिर्फ मिलकर रहिए। छोटे छोटे संगठन बनाइए, कुछ नहीं तो RWA में आप संगठन बना लिए, आपने जहाँ जहाँ रहे इकट्ठे होकर काम करेंगे तो आप जीतेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत बड़े वाले चोरों से है। कर्मचारियों ने ये एक अच्छी मिसाल पेश की है, और देश के बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने इसको माहौल बनाया, और आज ये डील कैंसिल हो गई है। और अगर ये डील कैंसिल नहीं होती तो इस देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला था। लेकिन आपको खुश नहीं होना है। कुछ और कंपनियां हैं जिनको बेचने की तैयारी में सरकार है। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये सब फ़ायदे वाली कंपनियां हैं, ये अडानी को मिलने वाली है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये भी अडानी और अंबानी को मिलने वाली है। ब्रिज और रूफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो कैंसिल हो गया। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये बड़े बड़े नाम है, सब सुने होंगे आपने। फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब्सिडरी है भारत सरकार की। नगरनार स्टील प्लांट और NMDC लिमिटेड, ये भी भारत सरकार की कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कई यूनिट। पवन हंस लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर कंपनी है। एयर इंडिया और उसकी 5 सब्सिडरी कंपनियां, ये तो बहुत समय से चल रहा है। एयर इंडिया को तो कांग्रेस सरकार के ज़माने से जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि इसको सस्ते में बेचा जा सके, और बार बार इसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि नहीं बन पा रही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, द शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। असंख्य, मेरे पास कम से कम 60-70 कंपनियों की लिस्ट है। अगर मैं बोलता रहूँगा तो आप बोर होके भाग जाएंगे। इतना बड़े लेवल पे ये पूरा देश को बेचने का काम चल रहा है, और इसको रोकने के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, और आपके पास में अगर किसी एक कंपनी की नाजायज़ बिक्री की कहानी है मुझसे साझा करें, मैं सबसे साझा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।